ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें परम वैराग्यवान राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का परमार्थिक संवाद। आज प्रकरण 6, मंत्र संख्या प्रकरण 11, मंत्र संख्या 6। एक महत्वपूर्ण मंत्र है ये। ना हम देहो न मे देहो बोधोहमिति निश्चयी कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मृत्य कृतं कृतं। अर्थ है इसका, मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार विधेय मुक्त को प्राप्त हुआ निश्चय करने वाला पुरुष अकृत और कृत कर्म को नहीं स्मरण करता है। इसका छंद है, नहीं देह में मेरा नहीं है, बोध में निश्चय यही कैवल्य को ही प्राप्त है, वह कृत अकृत सुमिरे नहीं। इसमें बाबा जालिम सिंह जी का भावार्थ है, ज्ञानवान को ऐसा निश्चय होता है, ना हम देह, मैं देह नहीं हूँ, और न मैं देह, मेरा यह देह नहीं है, और मैं नित्य बोध स्वरूप हूँ। आत्मज्ञान से देहादिकों से दूर हो गया है अहम और मम अभिमान जिसका। आत्मज्ञान से देहादिकों से दूर हो गया है अहम और मम अभिमान जिसका। कर्तव्य और अकर्तव्य जिसका बाकी नहीं रहा है, और कृत और अकृत का स्मरण भी जिसको नहीं है, वही ज्ञानवान जीवन मुक्त कहा जाता है। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं। एक मंदिर में एक महात्मा रहते थे। आत्मविद्या का अभ्यास करते करते उनकी अवस्था चढ़ गई थी और शरीर की सब क्रियाएं उनकी छूट गई थीं। अतः जब कोई उनके मुख में भोजन डाल देता तब खाते, जब कोई पानी पिलाता तब पानी पीते थे, और एक स्थान में बैठे रहते थे। किसी से बोलते चालते न थे और अपने आत्मानंद में ही मग्न रहते थे। एक दिन दोपहर के समय उसी मंदिर में लड़के खेलते थे। एक लड़के ने कहा, इन महात्माओं के बच स्थल में चौपट बनाकर खेलें। दूसरा लड़का चाकू ले आया और चाकू से बस स्थल पर लकीरें खींचने लगा। तब उसमें से रुधिर बहने लगा। महात्मा ज्यों को तो पड़े रहे और लड़के डर के मारे भाग गए। कोई एक महापुरुष मंदिर में आया और उसने महात्मा के बस स्थल में रुधिर बहते देखा। तब उसने इधर उधर से पूछा तो उसको मालूम हुआ कि यह लड़कों ने किया है। तब 2-4 आदमी मिलकर जर्रा को बुला लाए। तब जर्रा आकर जख्म को हाथ लाकर सीने लगा। तब महात्मा ने सीने न दिया। जब थोड़े दिनों के बाद जख्म में कीड़े पड़ गए, तब भी महात्मा का चेहरा मैला न हुआ। उसी नगर में थोड़ी दूर पर मंदिर पर एक महात्मा रहते थे। उन्होंने जब उनका हाल सुना तब वो एक आदमी की जवानी उन महात्मा को कहला भेजा कि भाई, जिस मकान में आदमी रहता है उस मकान में उसको झाड़ू बहारू देना आवश्यक होता है। जब ऐसा संदेश उनको पहुंचा तब उन्होंने जवाब दिया कि महात्मा जी से कहना, जब आप तीर्थों में गए थे और राह में 20 धर्मशालाओं में रात भर रहते थे, वे धर्मशालाएँ अब गिरी पड़ी हैं। अब जाकर उनकी मरम्मत करिए। हमको तो शरीर रूपी धर्मशाला में आय रूपी रात भर रहना है। वह रात्र भी व्यतीत हो गई है। अब इस शरीर रूपी धर्मशाला की कौन मरम्मत करे। इतना कहकर फिर चुप हो गए। थोड़े दिन बाद उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसी दशा जीवन मुक्तों की होती है। इसको ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है। नहीं देह में नहीं देह मेरा, नहीं देह मैं नहीं देह मेरा, शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ,
कूटस्थ हूँ निस्संग हूँ, नहीं देह से संबद्ध हूँ। ऐसा जिसे निश्चय हुआ, फिर क्या उसे एकांत है। बस्ती भले जंगल रहे, बस्ती भले जंगल रहे, होता तुरत ही शांत है। ओम शांति शांति शांति।